पप्पू यादव हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं। बहुत लंबे राजनीतिक संघर्ष के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। उनकी पत्नी तो खैर पहले से ही कांग्रेस पार्टी में है। क्या चुनाव से पहले ये मन में आपके स्ट्रैटेजी बनी? आप लालू यादव से भी मिले, तेजस्वी को आपने कहा मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, लालू यादव मेरे पिता तुल्य हैं। चुनाव से पहले सब लोगों के मन में एक सवाल यह है पप्पू यादव को लेके कि जो पप्पू यादव अकेले चलते हैं वो सडनली कांग्रेस पार्टी से कैसे जुड़ गए? नहीं, मुझे लगता है कि आप हमारा जो लंबा संघर्ष रहा है बचपन से लेकर आज तक, आप उसको देखो ना, वो सेवा और मदद का तो रहा है, न्याय का तो रहा है। जहाँ सब रास्ते बंद होते हैं वहाँ से पप्पू यादव के रास्ते शुरू होते हैं। एक उम्मीद तो है हम गरीबों के, हम आंसू तो पोंछते हैं, देश के हर हिस्से में जाके आंसू पोंछते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ के आंसू पोंछने का काम करेंगे पप्पू यादव? जो ट्रस्ट राहुल गांधी जी ने जो ब्लेसिंग लगातार एक भाई की तरह उनका जो हमारे प्रति ट्रस्ट रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जो आइडियोलॉजी है कांग्रेस की, वो कंप्लीट संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी है, जो गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंडेला, पटेल, नेहरू जी की जो आइडियोलॉजी है, वो देश की युवाओं की आवाज़ है। एक इकोनॉमिकल जो देश को, जो एक बेहतर इकोनॉमी देश को, जो दुनिया में हम फार्मर्स को किस रूप में दुनिया में आगे लाएं, जो महिलाओं के रेस्पेक्ट को हम किस रूप में देखें, देश में सुरक्षा की गारंटी जो है, जो 5 न्याय अभिलाएं हैं, आप उठा करके देखिए। तो यही तो देश चाहता है। देश चाहता क्या है? देश से इनके तरह SBI स्विस बैंक में नहीं फंसा रहना चाहता है। इनके तरह हिंदू मुसलमान पाकिस्तान नहीं करना चाहता है। कभी CAA तो कभी राम मंदिर तो कभी कुछ तो कभी कुछ, और सब कुछ को राजनीति के लिए इस्तेमाल करना, कभी लात मार देना। प्रजापति इतना गाली दिया, मंत्री बना दिया। संजय निषाद और जोगी का झगड़ा था, उसको मंत्री बना दिया। कोई लंबा आप उठा करके देखो ना, भानुमति का कुनबा, नीतीश कुमार को। लेकिन कुछ लोग यूं कह रहे हैं कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय तो कांग्रेस में कर लिया, महागठबंधन में शामिल भी हो गए, लेकिन माहौल देश में ऐसा है 22 जनवरी के बाद खास तौर पे कि मामला स्पष्ट दिख रहा है। क्या 22 जनवरी को क्या था? राम मंदिर का इनॉग्रेशन। राम मंदिर आस्था और मेरे जीवन का जुड़ा हुआ सवाल है, वो राजनीति का सवाल नहीं है। शंकराचार्य ने तो, चारों शंकराचार्य ने तो विरोध किया इनके तरीके को। और यदि इनको राम मंदिर पर इतना भरोसा है तो नीतीश कुमार को कभी पैर पकड़ो, कभी चिराग जी को पैर पकड़ो, कभी कुशवाहा को पैर पकड़ो, कभी प्रजापति को पैर पकड़ो, कभी नरसिम्हा राव को पैर पकड़ो। जिसको जिसको कांग्रेस ने सम्मान दिया, आगे बढ़ाया, उसी का पैर पकड़ रहा है। जिसको इसने गाली दी, या ये लोग कह रहे हैं जिसको कांग्रेस ने अपमानित किया उन लोगों को बीजेपी मिली। आप समझ में आइए ना, कांग्रेस में अशोक चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाए थे, नरसिम्हा राव को PM यही बनाए थे। इनको इतनी औकात, सारे बीजेपी को इसने, गोविंदाचार्य को किसने भगाया? संजय जोशी को किसने भगाया? मनोहर जोशी को किसने भगाया? बाला साहब ठाकरे के परिवार को किसने बर्बाद किया? अच्छा ये बताइए, ये मुझे बताइए, उमा भारती, रीतम राय, ये कई लोग ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी की नीतियों से और आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं, व्यक्तिगत, पर आपकी एंट्री पे लोग कह रहे हैं कि एंट्री लालू जी ने करवाई कांग्रेस पार्टी में और कहा कि जाके चुनाव लड़ो, या फिर एंट्री आपकी प्रियंका गांधी ने करवाई? सर मैं बेफिक्र रहिए, मुझे दोनों का ब्लेसिंग और दोनों की ताकत मेरे साथ है। मुझे अच्छा लगा, दोनों आदमी की जो ब्लेसिंग है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले दिनों के लिए। पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय किया है और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति के अंदर मजबूती के साथ इनका ये मानना है कि लोकसभा सीट में और उसके बाद विधानसभा चुनाव के अंदर भी कांग्रेस पार्टी और बाकी जो वहां के राजनीतिक दल हैं जैसे कि लालू यादव की पार्टी, उनके साथ मिलके बिहार की राजनीति को मजबूत करने का काम करेंगे। मनीष के साथ शिवांग माथुर, TV9।